अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो धीरज चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल की मदद से आप अलग अलग ऐप्स और गेम्स जैसे लूडो, पबजी, रमी और MPL से आसान तरीके से घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। धीरज चैनल की हर वीडियो में आपको पूरी डिटेल में फुल प्रूफ के साथ ऑनलाइन पैसे कमाने के आसान तरीके मिल जाएंगे। मैंने खुद इनकी वीडियो देख के ऑनलाइन पैसे कमाए हैं, तो इंतजार किस बात का। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑनलाइन पैसे कमाएं। ये जो सीन आपने देखा वो एनाकोंडा मूवी का था, जहां सांप की लंबाई 40 फीट दिखाई गई थी, लेकिन धरती पे रह चुका सबसे बड़ा सांप टाइटेनेबोआ की लंबाई 42 फीट थी। यानी कि टाइटेनेबोआ फिल्म में दिखाए गए सांप से भी ज्यादा बड़ा था। और जोरासिक वर्ल्ड फिल्म के इस सीन में जिस दानव को पानी में दिखाया गया था वो एक मोसेसॉरस था, लेकिन फिल्म में एक टाइलोसॉरस मोसेसॉर को दिखाया गया है जिनकी लंबाई 55 फीट हुआ करती थी। लेकिन आज से 7 करोड़ साल पहले समंदर की गहराई में इससे भी बड़ा एक मोसेसॉर तैरा करता था, जिसका नाम हफमैनी मोसेसॉर था और इसकी लंबाई 59 फीट थी। टाइटेनेबोआ इस धरती पे 6 करोड़ साल पहले आए, वहीं हफमैनी मोसेसॉर 7 करोड़ साल पहले। जहां टाइटेनेबोआ नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते थे, वहीं मोसेसॉर साउथ अमेरिका में। यानी कि यह दोनों दानव ने कभी भी एक दूसरे को नहीं देखा होगा। लेकिन ऐसे में तो मजा नहीं आएगा। असली मजा तो इस बात को सोचने में है कि क्या होगा अगर इन दोनों दानव की आपस में लड़ाई हुई होती। कौन सा जीव किस पे भारी पड़ता, आइए खोजते हैं। अगर लंबाई की बात करें तो मोसेसॉर ही विजयी होगा। आखिर वे टाइटेनेबोआ से 17 फीट ज्यादा बड़ा था। लेकिन बड़े शरीर का मतलब है कि दुश्मन के पास वार करने के लिए ज्यादा जगह है। यानी कि सिर्फ बड़ा शरीर लड़ाई में जीत नहीं दिला सकता। टाइटेनेबोआ धरती पे भी रहा करते थे और पानी में भी, लेकिन मोसेसॉर सिर्फ पानी में ही रहा करते थे। यानी कि मोसेसॉर टाइटेनेबोआ के मुकाबले पानी में ज्यादा बेहतर शिकार कर सकता था। यानी कि अगर टाइटेनेबोआ मोसेसॉर से भिड़ जाए तो उसके लिए मोसेसॉर को उसी के घर में हराने जैसा होगा, जो कि टाइटेनेबोआ के लिए करना बहुत कठिन होगा। लेकिन एक बार उन चीजों पे नजर डालते हैं जो टाइटेनेबोआ के लिए लाभदायक होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटेनेबोआ शैलो वाटर में तेजी से तैरा करते थे। यानी कि अगर यह लड़ाई पानी की सतह पे होती है तो टाइटेनेबोआ मोसेसॉर के मुकाबले ज्यादा तेजी से तैर सकता था, जिसका मतलब यह भी है कि पानी की सतह पर टाइटेनेबोआ आसानी से मोसेसॉर के हमले से बच सकता था। टाइटेनेबोआ कोई जहरीला सांप नहीं था, इसलिए वे अपने शिकार को अपने शरीर से जकड़कर उसकी विंड पाइप को तोड़ दिया करते थे और फिर पूरा निगल जाते थे। टाइटेनेबोआ जिस फोर्स से अपने शिकार को जकड़ते थे उतने में तो एक स्टील भी मुड़ जाए। तो जरा सोचिए, अगर टाइटेनेबोआ मोसेसॉर के हमले से बचते हुए किसी तरह से अपने शरीर को मोसेसॉर की गर्दन को जकड़ ले तो मोसेसॉर का बचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। साथ ही उसके लिए टाइटेनेबोआ की जकड़न को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि भले ही मोसेसॉर का शरीर बड़ा था, लेकिन उसके शरीर का ज्यादातर मांस उसकी पूंछ ले जाया करती थी, जिसके कारण उसका ऊपर का शरीर और गर्दन पतली थी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मोसेसॉर इतनी जल्दी हार मान जाएगा तो आप गलत हैं। भले ही टाइटेनेबोआ पानी की सतह पर मोसेसॉर से तेज तैरता था, लेकिन मोसेसॉर का शरीर टाइटेनेबोआ के मुकाबले कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल था और इसी फ्लेक्सिबिलिटी की मदद से वे टाइटेनेबोआ की जकड़न को तोड़ सकता था। मोसेसॉर के पास गजब के सुनने की शक्ति थी। इतना ही नहीं, वे टाइटेनेबोआ के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर पानी के अंदर देख सकते थे और साथ ही मोसेसॉर के सिर में एक ऐसा सेंसर मौजूद होता था जो कि पानी में होने वाले प्रेशर चेंज को नाप सकता था और इसकी मदद से वे अपने शिकार की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा सकते थे। लेकिन मोसेसॉर की सबसे बड़ी ताकत उसका जबड़ा था। ऐसा इसलिए क्योंकि मोसेसॉर के मुंह के अंदर एक और जबड़ा हुआ करता था। यानी कि अगर एक बार मोसेसॉर ने टाइटेनेबोआ को पकड़ लिया तो उसे बाहरी जबड़ों के साथ साथ अंदर वाले जबड़ों के दांतों की पकड़ को भी छुड़ाना होगा। सरल भाषा में कहे तो टाइटेनेबोआ के लिए मोसेसॉर की पकड़ से बचना नामुमकिन था। दोनों ही ऐसे जीव थे जिन्हें पानी के ऊपर आना पड़ता था सांस लेने के लिए, लेकिन मोसेसॉर पानी के अंदर ज्यादा देर तक सांस रोक सकता था। तो दोस्तों, इन दोनों महादानव की लड़ाई कुछ इस तरह से होती।
टाइटेनेबुआ और हफमैनी मोसेसॉर दोनों ही भूखे हैं। टाइटेनेबुआ शिकार के लिए धरती से पानी की ओर जाता है, लेकिन जैसे ही टाइटेनेबुआ पानी के अंदर आया तो गहराई में इंतजार कर रहा मोसेसॉर अपने सेंसर्स, सुनने की शक्ति और गजब की आंखों के कारण वे टाइटेनेबुआ को पहले देख लेता है। मोसेसॉर धीरे धीरे टाइटेनेबुआ के करीब पहुंचता है। टाइटेनेबुआ अपनी खराब आईसाइट के कारण मोसेसॉर को देख नहीं पाता और इतने में अचानक ही मोसेसॉर नीचे से टाइटेनेबुआ पे हमला कर देता है। टाइटेनेबुआ ने इस हमले की कल्पना नहीं की थी, लेकिन वे अपनी स्पीड के चलते मोसेसॉर के हमले से बचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन मोसेसॉर कहाँ रुकने वाला है, वे हमला करने के लिए फिर आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार टाइटेनेबुआ पूरी तरह से तैयार है। मोसेसॉर जैसे ही उसके करीब आया तो मौका देखते ही टाइटेनेबुआ ने अपने शरीर से मोसेसॉर की गर्दन को जकड़ना शुरू कर दिया। लेकिन मोसेसॉर एक दिमागदार शिकारी है, वे तुरंत ही पानी की गहराई की ओर बढ़ने लगता है, जहां टाइटेनेबुआ कमजोर पड़ जाएगा। पानी की गहराई में टाइटेनेबुआ को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वे तुरंत ही मोसेसॉर की गर्दन को छोड़ देता है और पानी से बाहर भागने की कोशिश करता है ताकि वे सांस ले सके। लेकिन वे जैसे ही मोसेसॉर को छोड़ता है, वैसे ही मोसेसॉर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के चलते टाइटेनेबुआ को अपने जबड़ों से पकड़ लेता है। कमजोर टाइटेनेबुआ अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और अगले ही पल मोसेसॉर टाइटेनेबुआ के शरीर के 2 टुकड़े कर देता है और उसे पूरा निगल जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस जरूर सब्सक्राइब करें।